मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राशिद अंजुम सर। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स हमें राइट करना है, लिखना है। जितने भी सारे नंबर्स दिए हैं सबका एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि एडिटिव इनवर्स होता है क्या है। तो एडिटिव इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो फटाफट से यहाँ पे सीख लो, फिर हम उसको सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास 5 है और मैंने तुमसे कहा कि इसमें क्या ऐड करूं जो ये 0 बन जाए। देन तुम्हारा जवाब होगा सर -5 को इसमें ऐड कर लिया जाए। ठीक है, तो -5 और +5 एग्जैक्टली 0 बना देगा। तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 हो गया। मैंने तुमसे कहा कि -2/3 है, इसमें क्या ऐड करूं जो एग्जैक्टली 0 बन जाए। तो तुम कहोगे सर -2/3 है, देन हम 2/3 को ऐड कर लेते हैं। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फाइनली हमें 0 दे देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि -2/3 का एडिटिव इनवर्स 2/3 हो गया। तो देखो ध्यान दो, प्लस वाले का एडिटिव इनवर्स माइनस वाला हो गया और माइनस वाले का एडिटिव इनवर्स प्लस वाला हो गया, और कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है, केवल प्लस माइनस में, माइनस प्लस में बदल रहा है। सपोज दैट कि मैंने दिया -7 का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए, तो तुम फटाफट से कह दोगे अच्छा ये +7 आंसर हो जाएगा सर। हमने कह लिया कि -9/14 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, देन तुम कह डालोगे कि सर माइनस में है तो देन ये प्लस में 9/14 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट था। तो अब हम यहाँ पे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेते हैं। तो 1 का हमें निकालना है एडिटिव इनवर्स। तो 2/8 प्लस में है तो आंसर में हो जाएगा -2/8। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिख लेंगे कि एडिटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो इज -2/8। तो फाइनल रिजल्ट तुम्हें क्या मिल गया, -2/8 होगा। ठीक उसी तरीके से सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो -5/9 निगेटिव में है तो आंसर हो जाएगा 5/9, यानी कि -5/9 का तुम एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो एग्जैक्टली ये क्या दे देगा बेटा, तो प्लस में 5/9 दे देगा। क्लियर है। और इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में तुम्हें बता दिया। ठीक है, थर्ड नंबर का हम निकालना चाह रहे हैं एडिटिव इनवर्स। तो चलो यहाँ पे लिख डालते हैं -6/-5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ निगेटिव है, तो हमें पता है कि जो निगेटिव न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सुनो, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है डिनोमिनेटर को, तो हम क्या कर लेते हैं कि -6/-5 में न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन देखो 6 1 जा 6 हो जाएगा और माइनस माइनस +6 होगा। क्लियर है। उसी तरीके से 5 1 जा 5 हो जाएगा और माइनस माइनस +5 हो जाएगा। तो देखो -6/-5 को हमने 6/5 लिख लिया। तो अब हमें क्या चाहिए, इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए। तो एग्जैक्टली ये प्लस में हो गया ना, तो फाइनली इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस में 6/5। इसका मतलब आप ऐसे लिखोगे कि -6/-5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा बेटा वो एग्जैक्टली माइनस में 6/5 होगा। अब ये माइनस तुम यहां पे लगा लो तो, या फिर वही माइनस को तुम एग्जैक्टली इसको हटा कर करके और तुम यहाँ पे बीच में डाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जैक्टली तुमको समझ में आ चुका है कि कैसे हम लोग एडिटिव इनवर्स को निकालते हैं। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स आपने निकालना सीख लिया है बेटा। तो चलो यहाँ पे माइनस में 6/5 हो गया, तो हम इस माइनस में 6/5 को इसको थोड़ा सा इधर लेकर के चले आते हैं। क्लियर हो गया। तो अब आपने तीसरा नंबर का भी निकाल लिया। अब फोर्थ नंबर पे चलते हैं कि फोर्थ नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 2/-9 है, तो अब ये 2/-9 है, डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने का तरीका बस एक ही है कि आप न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये माइनस है ना बेटा, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे चलो 9 1 जा 9 होगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि 2/-9 को ही -2/9 कह सकते हैं, यानी कि निगेटिव साइन को ऊपर हम भेज देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब फाइनली -2/9
9 का मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि -2/9 का एडिटिव इनवर्स कैसे निकाल सकते हो, तो बस प्लस कर दो इसको। तो -2/9 का एडिटिव इनवर्स बेटा 2/9 हो गया। क्लियर है? अच्छा चलो फिफ्थ नंबर में चलते हैं। और फिफ्थ नंबर में बेटा दिया हुआ है 19/-6। तो एग्जैक्टली 19/-6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये क्वेश्चन रहा बेटा तुम्हारे लिए। हमें फटाफट से कमेंट कर करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। बेटा हमारा ये सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आता है और आप मेरे नए स्टूडेंट हो, देन हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन में। ओके बाय, गुड नाइट।